देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल। सत्य बात सबसे पहले। नमस्कार, जय जिनेंद्र। बहुत खुशी की बात कह दूं, जैन समाज में वास्तव में इस गर्मी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि तप करना बड़ा भारी लगता है। आचार्य श्री महाश्रवण जी के आशीर्वाद से, पूज्य संत कमल कुमार जी के आशीर्वाद से बहुत बड़ा तपस्या जो चल रही है, सचेत अवस्था में तपस्या के साथ साथ में संसारा भी चल रहा है। मैं अवगत कराऊंगा। श्रीमती तारा देवी वैद्य धर्मपत्नी विजय कुमार जी वैद्य की धर्मपत्नी है, जिन्होंने इतने अच्छे कार्य को इस जैन समाज में संबोधित किया। आइए बातचीत हम करते हैं। जय जैन। आपका नाम क्या है? तारा बेट। तारा जी, आपको ये जो तपस्या की है, आज 58वां दिन है, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये किसकी प्रेरणा से की आपने? मुनि श्री की प्रेरणा। मुनि श्री जी की प्रेरणा से की। और अभी सुना है कि आप सचेत अवस्था में जो संथारा आपने लिया है, तीविहार संथारा। तीविहार संथारे का मतलब होता है सिर्फ पानी, वो भी सूर्य उदय से, सूर्य अस्त से पहले पहले का होता है। लेकिन भूखे जब होते हैं तो पानी की आवश्यकता रहती नहीं है। इनकी क्षमता, इनका चेहरा देखिए, वास्तव में चेहरा देखिए, इतना खिलता हुआ चेहरा तपों में, जो एक तपों में होना चाहिए। देखिए, मैं बातचीत और कराता हूँ थोड़ा, लेकिन ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा क्योंकि तपस्वी से ज़्यादा करना बात और संतारे के समय में ज़्यादा बात करना भी सही नहीं लगता है। फिर भी हम दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं कि तप के साथ साथ संतारा कैसे किया जाता है। आपके संतारे की मन में भावना कैसे जगी? मैं 3-4 महीने से अस्वस्थ थी। जी। फिर मैंने सुबह मंजन करने के लिए ब्रश भी हाथ में ले लिया जी। था। फिर मेरे मन में आया कि नहीं, आज मैं ब्रश नहीं करूँगी, आज मैं उपवास ही करूँगी। जी। तो उसके बाद मैंने उपवास शुरू किया। जी। फिर मेरी क्षमता बढ़ती रही, मैं आगे से आगे त्याग करती रही। मेरी दवाइयों से ज़्यादा आराम है इस बार। दवाइयों से ज़्यादा आराम मिल गया? क्या तकलीफ थी आपको पहले? मेरे पूरे शरीर में पेन था, मैं बैठ नहीं पा रही थी। तो जब 1 किया, 2 किया, 3 किया, अभी 58वां दिन जो आज का दिन चल रहा है, साथ साथ में आपने जो संथारा ग्रहण किया सचेत अवस्था में, संथारा के विषय में बताइए। नहीं, जो संथारा किया आपने, संथारा, ये मन में कैसा है आपका? मैंने सोचा मैं अपना समय ऐसे क्यों गंवाऊँ, जी। जब मुझे अब पालना तो करना ही नहीं है, जी। तो मैं अपने अंतिम समय अच्छा से अच्छा बीतता हूँ। संतों की प्रेरणा, जब संत प्रेरणा देते हैं तभी संथारा किया जाता है। संतों ने प्रेरणा दी, परिवार वालों ने इतना सहयोग दिया, साथ दिया, तभी सामने आपके हम प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कल सुनी सुनी बात पर यकीन करें। तो मैं जैन समाज के सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा, एक आध जहाँ तक मिले, सचेत अवस्था में संथारा है, इनके तपस्वी भी है, इनके दर्शन जरूर करें। ये वास्तव में हम बहुत पुण्यशाली होंगे। आइए बातचीत और जारी है। सर, आपका नाम क्या है? विजय कुमार वैद्य। विजय कुमार जी, आपकी धर्मपत्नी जी ने जो इतना बड़ा जो त्याग किया है, साथ साथ में संथारा किया है, आपको क्या ऐसा अनुभव लग रहा है? ये अपनी आत्मा का कल्याण कर रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आदमी आया है, उसको जाना तो निश्चित है, मगर इस रास्ते से ऐसे मौत के सामने डट जाना, मौत को आमंत्रण देना बहुत बड़े अहोभाग्य की बात। हमारे तो कुल को चमका दिया एकदम। हमारे गंगा शहर में भी इस टाइप का इतनी संलेखना में संथारा शायद कम हुआ है। अभी इन्होंने बताया मेरे इतनी तकलीफ चली थी, इतनी वेदना थी, वेदना के साथ जब उपवास किया, शुरुआत में उपवास करने के बाद इनको लगा, जब ये बता रहे थे, उपवास करने के बाद लगा कि मैं आगे बढ़ती जाऊँ। तो इसमें आपका सहयोग कितना रहा है? मैंने तो इनको कभी रोका भी नहीं। दवाई ले रही थी तब तो इनको थोड़ी वेदना हो रही थी, वेदना तो आज भी है, मगर दवाई छोड़ के ये बोलती है मुझे और अच्छा लग रहा है। शरीर तो छोड़ना ही है, ये तो छूटेगा ही। तो तड़फ के डॉक्टरों के हाथ में जाने से क्या फ़ायदा। ये अपने आध्यात्मिक जीवन को सफल बनाने के लिए, आध्यात्मिक चिकित्सा को सफल करने, आध्यात्मिक चिकित्सा है ये, तो इससे अपना जीवन को सफल बना रही है। तो मेरा तो अहोभाग्य है और मैं इनका सदा ही इस बात का समर्थन करता हूँ। आपको संथारा कौन से मुनिराज ने फरमा दिया?
तो उग्र बिहारी तपो मूर्ति मुनि श्री कमल कुमार जी आदि साधु साधु वृंद और सेवा केंद्र व्यवस्थापिका साध्वी श्री विशद प्रज्ञा जी, लब्ध प्रज्ञा जी आदि साध्वियों ने संथारे का प्रत्याख्यान करवाया। बहुत अवभाग्य से इन्होंने संथारा स्वीकार किया। चार तीर्थ की साक्षी से बहुत हर्षोल्लास के साथ स्वामी भिखन जी के प्रताप से बहुत अच्छा संथारा स्वीकार किया, और जो आज 4 दिन से सतत गतिमान है और ये अपनी साधना में लीन है। पहले ये दर्द का अनुभव भी करती थी, अब ये बोलती है मुझे कोई अनुभव नहीं, कोई दर्द नहीं है, शरीर में है, मेरी आत्मा में कोई दर्द नहीं है, मेरी आत्मा में शांति है, मैं समाधि में हूँ और मुझे ऐसे ही रहना है, समाधि में ही बन। शांत चित्त होकर के जो अपनी वेदना को भूल गए बिल्कुल, ऐसी है तपस्विनी, ऐसी है संतारा शादी का। आइए हम बातचीत और करते हैं। आपका नाम क्या है? चारू। चारू जी, आप क्या कहना, आप क्या लगते हैं इनके? मैं इनकी बेटी हूँ। आप क्या कहना चाहती हैं अपनी मम्मी के लिए? मुझे गर्व है ऐसी माँ के लिए जिन्होंने अपने जीवन को इतना अच्छा मोड़ दिया है। आप भी मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं भी अपने जीवन के अंतिम चरण में यही करूँ। देखिए, ये होती है भावना। आपका नाम क्या है? वर्षा। आप क्या लगती? मैं इनकी बड़ी बेटी हूँ। आप क्या, आपकी भावना क्या है इनकी? इनके लिए ये एक वीर माता है। माता तो सब होती है, वीर माता है ये, जिन्होंने अपना कल्याण किया और हमें भी यही कहा है कि अपने भविष्य को, अपने मतलब भविष्य में तप, संयम, त्याग इसके साथ चलना, इन्होंने हमें यही सिखाया है और दुआ करते हैं कि हम इसी पे चलें। दोनों की भावना ये रहती है कि हमें भी ये शिक्षा इन्होंने ये दी है कि अंत समय आए तो हम भी संथारा लेकर के और त्याग तपस्या के साथ हम भी अपना जीवन सफल करें। बातचीत लगातार जारी है। आप बताइए, आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम पुष्पा सेठ है जी। वैसे मैं इनकी ननद लगती हूँ, ये मेरी भाभी है जी। और मेरे अध्यक्ष काल में मेरे मासी जी की बेटे की वो है, तो ये वो अध्यक्ष थे, मैं मंत्री थी जी। और अब मैं जब अध्यक्ष बनी तब ये ताराबाई ने मंत्री पद स्वीकार किया और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने अपना मंत्री पद का दायित्व संभाला। लेकिन सबसे बड़ा सौभाग्य मैं समझती हूँ हमारे परिवार में, चोपड़ा परिवार में, कि अभी यहाँ पर उग्र मुनि तपा मूर्ति उग्र बिहारी मुनि श्री कमल कुमार जी का प्रवास चल रहा है, चातुर्मास है। तो इस चातुर्मास के दौरान हमारा ये सफलतम चातुर्मास हो गया है। ताराबाई की जय बोलते हैं हम, सदा जय विजय हो इनकी। और हमारे परिवार में इसी तरह सब तरह धर्मदान का रंग खिला रहे। अब भाई विजय कुछ भावना व्यक्त करता है। हमारे मातुश्री श्रद्धा की प्रतिमूर्ति कल्याण मित्रा केशव देवी बेद ने भी 17 साल पहले संथारा स्वीकार किया था जी। तो उनको भी 36 दिन का जी संलेखना और 8 दिन की संथारे में उन्होंने भी अंत में 24 संथारा किया। कुल 44 दिन का उनको संथारा आया, संलेखना संथारा जी। और वो भी खाते पीते कोई बीमार नहीं थी। मन में आया कि मेरी आत्मा का कल्याण करना है जी। तो उन्होंने भी अपना कल्याण का मार्ग चुना। उसी तरह उनकी पुत्र वधू जो सदा उनके साथ रही और आजीवन उनकी सेवा की जी। तो इन्होंने भी लगता है उनसे कुछ संस्कार ऐसे प्राप्त कर लिए हैं, उन्होंने आशीर्वाद ऐसा दे दिया है कि ये भी कोई विशेष बीमारी नहीं, मगर एक ही तमन्ना कि मुझे शरीर को छोड़ के मुझे मुक्ति का मार्ग पकड़ना है जी। और हमारे घर से महादानी परिवार, रतनलाल केसर देवी पेद परिवार, इस घर से स्वर्गीय शासन श्री साध्वी श्री सोमलता जी तपो उग्र बिहारी तपो मूर्ति मुनि श्री कमल कुमार जी स्वामी जी। और भाभी जी महाराज विनम्र रेशा जी महाराज जैन तेरापन धर्म संघ में दीक्षित है जी। और इस शासन की खूब शोभा बढ़ा रहे हैं। वर्तमान में कमल कुमार जी स्वामी का यहाँ चातुर्मास है जी। कमल कुमार जी स्वामी का चातुर्मास भी गुरुदेव ने शायद अंतर्यामी गुरुदेव ये सोच कर यहाँ करवाया है जी। कि नहीं अपने परिवार में किसी व्यक्ति का कल्याण करना है जी जी। तो ये सफल चातुर्मास है मुनिश्री के प्रयास से, मुनिश्री के पदार्पण से इसमें 4 चांद लग गए और बहुत इनकी प्रेरणा से ये सब काम। जब तक सूरज चांद रहेगा ताराबाई का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा ताराबाई का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा ताराबाई का नाम रहेगा। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। क्रांतिकारी वीर भिक्षु की जय हो। गणाध्यक्ष
पीठाधिपति पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी की जय हो। संतारा साधिका श्रीमती तारा देवी वेद की जय हो। बीजेपी जिला अध्यक्ष सुमन जी साजे से बात करते हैं। आपने अभी ये जो तपस्या चल रही है, संथारा चल रहा है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? मैं पहले तो इनकी तपस्या की बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ और इनके कोई कहना 7 जन्म में से इस भव में कोई पुण्य किए होंगे तो तब ये ऐसे हर किसी को ये संथारा या कैसे ऐसे आता नहीं है। ये इतनी बड़ी तपस्या हम मतलब एक उपवास करते हैं तो सोचना पड़ता है कि सुबह से शाम तक में भी पेट में कुछ गया नहीं तो कुछ कैसे लगता है, लेकिन इन तो हमें भी इनके मतलब दर्शन करने से हमें भी सोचा कि भी हम भी कुछ हमारे मतलब तपस्या की नहीं है लेकिन इनकी तपस्या से हमें भी कुछ ऊर्जा मिले। इनकी पुण्य आत्मा कहते हैं पुण्य आत्मा है। तो आज कई तो हमारे भाई लोग हैं वो जानते नहीं है क्या है तपस्या। ये अब संथारे का है तो इनको हमें थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा और इन्होंने भी कुछ पुण्य किए होंगे तभी दर्शन हुए, नहीं तो दर्शन नहीं होते। पूर्व चेयरमैन हमारे साथ करें। सर आप क्या कहना चाहते हैं नारायण जी साहब? आज संसार में सभी राग द्वेष मद मोह लोभ में उसके चक्कर में ही घूम रहे हैं और काम क्रोध मद मोह लोभ के चक्कर में घूमने वाले इस संसार में से एक ऐसी पुण्यात्मा हमारे सामने आई है जिन्होंने इन तपस्या के बाद में और इस एकदम संकल्प के साथ में उनकी तपस्या चल रही थी कि मुझे अपनी इस आत्मा का कल्याण करना है। वो अपने इस आत्मा को शरीर से बिल्कुल पृथक समझते हुए और उस आत्मा के कल्याण में वो अग्रसर हो रही हैं। मैं उनकी इस तप और इस संथारे की भावना की कद्र करता हूँ, साधुवाद देता हूँ एवं ये आशा करता हूँ कि इनका जो संथारा है उत्तरोत्तर बहुत ही अच्छे भावों के साथ में विकासमान होगा और इनको परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति में बहुत ही कम समय लगेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जिला महामंत्री से बात करते हैं। सर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के समय में सब लोग विषय भोगों की ओर अग्रसर हुए हुए हैं और संसारिकता में पूरी तरह डूबे हुए हैं। ऐसे समय में और ये इस प्रकार का हमें सौभाग्य मिला कि यहाँ ये साधिका जी और अध्यात्म के पथ पर बढ़ते हुए संथारे के माध्यम से मोक्ष की ओर बढ़ रही है। तो हम तो इनके यही प्रार्थना करते हैं कि इनको परम पद मोक्ष की प्राप्ति हो और इनसे हम सब भी कुछ ना कुछ प्रेरणा ले सकें और काम क्रोध क्षण विकारों पर विजय प्राप्त कर सकें। पूर्व उप महापौर से बात करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये तपस्या जो ये कर रहे हैं तो इसमें एक ये भाव प्रकट होता है कि जो लोग घूम रहे हैं इधर उधर काम क्रोध लोभ में, ये मोह माया में डूबे हुए हैं, लेकिन आज जो ये तपस्या देखकर वास्तव में मेरे को यूँ लगता है साक्षात भगवान के रूप में और इतनी बड़ी शक्ति हमारे सामने है और इन देखकर बहुत ही मन में ये भाव प्रकट होता है कि वास्तव में ये तपस्या करना आज के वक्त में और ये भाव प्रकट हुए हैं तो मैं उनको नमन करता हूँ कि वास्तव में ये एक बहुत ही बड़ी तपस्या कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत इनका आभार है। इस पावन भूमि पर श्रीमती तारा देवी जी वैद जिन्होंने 55 की तपस्या अभी कंटिन्यू जारी है और साथ में इन्होंने 30 बार संथारा भी पचका है। बहुत पिछले कर्मों में बहुत ज़्यादा पुण्य किए होंगे तब इनको यह संथारा मिला है और हम भी बहुत भाग्यशाली है जो इनके दर्शन करने के लिए आ जाए। सम्यक संयम सम्यक दर्शन सम्यक होवे ज्ञान उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। चांद सा निर्मल फूल सा कोमल उज्ज्वल सूर्य समान उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान।
Grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime. The name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट, रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।